गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। नजर का इलाज किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। शोहरत की बुलंदी भी कुछ पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हुए टूट भी सकती है। प्रकृति, यूनिवर्स कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यूनिवर्स के कायदे कानून नियम सबके लिए इक्वल एंड सेम समान है। चाहे सूरज की गर्मी हो, चंद्रमा की शीतलता हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो सारे प्राकृतिक चीजें सभी के लिए एक समान है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी भी देश काल प्रांत में हर जगह सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। आप इस धरती पे आए हैं, कामयाब होने के लिए आए। कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो उसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब होकर के मरते हैं, इसमें आपका कसूर जरूर है। आपको किसने रोका था कामयाब होने से? आप क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे? आप जिस फील्ड में भी है उस फील्ड में बेहतर क्यों नहीं बन पा रहे? आप एक अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं बन पा रहे? अच्छे बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पा रहे? एक अच्छे मालिक क्यों नहीं बन पा रहे? आप अच्छे देश के नागरिक क्यों नहीं बन पा रहे? आप अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छी बेटा, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छे दोस्त, अच्छी प्रेमी, अच्छे प्रेम का, अच्छे सखा संबंधी, अच्छे पेरेंट्स क्यों नहीं बन पा रहे? किसने रोका है? किसने रोका है? आपने खुद रोका हुआ है। आप कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, वो गलत। दुनिया को आपने गलत ठहराने का ठेका ले रखा है। आपके नजरिए का इलाज नहीं हो सकता, नजर का इलाज हो सकता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि सब गलत है, सब गलत है, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। तो मैं जो करता है उसका क्या हाल होता है आपको पता ही है। तो मैं नहीं करना है। आप अपने आप को स्वीकार करो, मेरे अंदर कुछ कमी है, उसका सुधार करो। कमी का सुधार आप किया जा सकता है जब आप स्वीकार भाव करोगे। अगर आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं और दुनिया खराब है, तो समझ लो फिर आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। फिर आपका मालिक तो आप ही हैं, और कोई भगवान भी आपका मालिक नहीं है। वो भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो भी आपका कोई उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसने तो आपको यहां पर संपूर्ण बना के भेजा था। आप भी अपने आप को संपूर्ण नहीं बना पाए, वो आपकी गलती है। आपको पता था आपकी ये स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस है, तो आपको अपनी वीकनेस पे कार्य करना चाहिए, सुधार करना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाए। वो उसमें किसी और की गलती नहीं। हर इंसान को जीवन में कामयाबी जरूर मिलती है। कामयाबी का हकदार वो है। हर प्रेमी को प्रेम का मिलती है, हर प्रेमी को प्रेम का मिलती है, हर प्रेमिका को प्रेमी मिलता है, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, हर पेरेंट्स अपने जीवन में अपने बेहतर मुकाम को हासिल कर सकता है, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में ऊंचाई पे पहुंच सकता है, हर देश का जो नागरिक है वो कामयाबी का हकदार है। जो भी चाहे बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि देश, समाज, सोसाइटी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव आप अपने साथ कर लेते हैं। आप जिस मुकाम पे है, जो भी कार्य करें, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वक्ता हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे समाज सुधारक हो, सोशल वर्कर हो, एनजीओ चला रहे हैं, जो भी आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस जिम्मेदारी में अगर ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के जीवन में करुणा, दया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का भाव होगा, तो जरूर आपका समाज, सोसाइटी पर प्रभाव होगा। आप बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकली वाह। वो आपके अंदर खुशहाली आएगी, आनंद आएगी, एक्साइटमेंट आएगा, जोश जुनून आएगा, क्योंकि आप वो कार्य कर रहे हैं जिस कार्य के लिए सही मायनों में आपका जन्म हुआ है। क्योंकि मानव चोला जो मिला है, ये आपको किसी की बुराई करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी की क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी की कमियां निकालने के लिए नहीं मिला है, किसी के गाली गलौज देने के लिए नहीं मिला है, किसी के बुराई भलाई करने के लिए नहीं मिला है। ये जो मानव चोला मिला है आपको कल्याण के लिए, आपको कामयाबी के लिए, आपको खुशहाली के लिए, लोगों के जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए, खुद को आगे बेहतर ले जाने के लिए, लोगों के जीवन में उत्थान का कार्य करना है, लोगों के जीवन में प्रोग्रेस का कार्य करना है। आपको जो मानव चोला मिला है इसलिए मिला है क्योंकि समाज, सोसाइटी की भलाई के लिए आप कार्य करें, देश को प्रगति में अपना योगदान दें, क्योंकि ये कार्य केवल मानव कर सकता है, मानव ही कर सकता है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। वो कुछ अपनी लाइफ में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य ही मानव के रूप में जन्म लेता है, मानव से उत्तम बनता है, उत्तम से पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम बनते बनते एक ऐसी कोटि को उपलब्ध हो जाता है जहां देवी देवता के तुल्य हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है, भगवान के लेवल को प्राप्त कर जाता है, वो मानव है। आपका वो जन्म हुआ है, उस योनि में आप मानव की योनि में आ चुके हैं, तो अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने अहंकार का इलाज करिए।
जीती हुई बाजी को भी लोग गंवा देते हैं अहंकार से, लेकिन हारी हुई बाजी को भी जीत जाते हैं संस्कार से, व्यवहार से। तो आपको संस्कारी बनना है, व्यवहारिक बनना है, अहंकारी नहीं बनना। आपके हाथ में अगर सत्ता आ गई तो अहंकार से दुरुपयोग मत करिए। उस सत्ता का समाज सोसाइटी के कल्याण के लिए, भलाई के लिए उपयोग करिए। आप चले भी जाएंगे, लोग आपको याद करेंगे, लेकिन अगर आपने दुरुपयोग किया तो आप चले जरूर जाएंगे, और जाएंगे वो तो प्रकृति का नियम है, लेकिन आपको याद किस रूप में किया जाएगा वो आपको देखना है। रावण को किस रूप में याद किया जाता है, कंस को किस रूप में याद किया जाता है, दुर्योधन को किस रूप में याद किया जाता है, वो हम सबके लिए एक उदाहरण है। हमारे लिए जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ संदेश दिया है, उनसे हमें सीखना है और समय के साथ हमें बदलाव लाना है। जो आज से बहुत साल पहले कुछ चीजें ठीक थी, आज के समय में सही नहीं है। आज हमें वक्त के साथ बदलना सीखना है। वक्त में प्रकृति, हमें विज्ञान का आदर करना है, विज्ञान का, जवान का, किसान का, देश के हर नागरिक का आदर सत्कार करना है। जब देश का हर नागरिक खुशहाल होगा, हर घर में खुशहाली होगी, हर जात, हर धर्म, हर मजहब को मानने वाला इंसान वो प्रगति करेगा, उसके चेहरे पे खुशहाली होगी, सही मायनों में देश तभी खुशहाल होगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने नजरिए को बेहतर बनाएं, अपने नजरिए को सकारात्मक रखें, अपने नजरिए को पॉजिटिव रखें, अपने जीवन में कभी अहंकार को ना आने दें, अपने जीवन में कभी अहंकार को आने ना दें। आप जो भी कार्य करें उस कार्य में संस्कार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। अगर अहंकार हावी हो जाता है तो थोड़ा सा मौन हो जाइए, अपने बारे में चिंतन करिए, देखिए कहाँ कोई कमी है, उसमें सुधार करिए, अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाइए, अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए में सुधार करिए, क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। शोहरत की बुलंदी भी कुछ पल का तमाशा, जिस साख पे बैठे टूट सकती है। तो आज जहां आप शिखर पे गए वो धराशायी भी हो जाएंगे, वो इतिहास हमें गवाह है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े राज धराशायी हो गए, बड़ी बड़ी पार्टियां धराशायी हो गए, बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए, जो बड़े बड़े अपने आप को विद्वान समझते थे, जिनके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ हुआ करती थी, वो भी काल के गर्त में समा गए हैं। इसलिए इस इतिहास हमें बहुत कुछ सीखने को देता है। आज हर इंसान की जिम्मेदारी बनती, जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य में ईमानदारी होनी चाहिए। आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी धर्म का पालन करिए। आप एक कर्मचारी हैं, कर्मचारी धर्म का पालन करिए। आप देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक धर्म का पालन करिए। हर देश के कायदे कानून होता है, उसकी जिम्मेदारियां निभाना आपका धर्म है। आप अगर ईमानदार रहेंगे, आप देश के प्रति वचनबद्ध होंगे, आपके अंदर देश के प्रति भावना होगी, देश के लिए प्रेम होगा, देश के लिए आदर सत्कार होगा, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो देश के लोगों के लिए नुकसान का कारण बने। जो भी गलत कार्य करने वाले होते हैं, जो शॉर्टकट अपनाते हैं, अपने धंधे में मिलावट करते हैं, घोटाला करते हैं, आप देखिए जो भी गलत कार्य करने वाले लोग हैं, कौन है? हमारे देश के नागरिक ही तो हैं। चाहे कोई भी किसी पद पे बैठा हुआ कोई भी हो, जो जिस प्रोफेशन में है, हर प्रोफेशन में कोई ना कोई गलत कार्य करने वाले लोग होते हैं। चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर हो, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे साधु संत महात्मा हो, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेरे देशवासियों, हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे धर्म क्या है, हम यहाँ धरती पे क्यों आए हैं? लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की प्रगति उत्थान के लिए कार्य करने के लिए आए हैं। मानव धर्म यही हमें सिखाता है, हमें लोगों के विकास के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है। जब कर भला तो हो भला, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। ये जिंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में छूट जाएगा। हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता सांस का ये घटका फूट जाएगा। अब हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का हिस्सा बन करके स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, आप कोचिंग संस्थान में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप जहां भी चाहें ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एम्पावर करिए अपने एम्प्लॉइज को, अपने स्टूडेंट को, अपने देश को एम्पावर करना है। क्योंकि मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश तो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महाराष्ट्र प्रेम जन जागे। उसके लिए देश के हर नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना होगी। देश के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। देश के हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। तभी देश एक सुपर पावर, एक महाशक्ति और एक कामयाब खुशहाल देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। वो देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है अपने धर्म का पालन करना है। अपने धर्म में ईमानदारी होनी चाहिए, अपने धर्म का पालन करना। धर्म क्या है? जो आपका जमीर, आपकी जो आत्मा
गवाही देती है ये सही है, वही आपका धर्म है। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिस कार्य को करने के बाद आपको पश्चाताप महसूस हो। कोई कार्य ऐसा ना करें जिसको करने के बाद आपको आत्मग्लानि महसूस हो। कोई कार्य ऐसा ना करें जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप हो। इसलिए नजर का इलाज किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। आज से अभी से अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए, अपने जीवन में ग्रेटनेस आइए, अपने जीवन में एक जबरदस्त डायनामिज्म, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस, करेज, एक हिम्मत, एक जज्बा पैदा करिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, कुछ करने का जज्बा पैदा करिए, अपने रिश्तों में प्रेम डेवलप करिए, अपने रिश्तों को संभालिए। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, उन रिश्तों को गंवा मत दीजिए। अहंकार के वशीभूत होकर बहुत सारे लोग अहंकार से अपनी कामयाबी को गंवा देते हैं। अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब से सृष्टि बनी है वो विनाश का जो कारण बना अहंकार बना। इसलिए अपने अहंकार पे लगाम लगाइए, संयम के लगाम लगाइए। अपने आप को कामयाब बनाना है, संस्कारी बनिए, व्यवहारिक बनिए, अपने जीवन में खुशहाली लाइए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने जीवन में कामयाबी के द्वार खोलिए। सुख शांति समृद्धि के द्वार खोलना है, अपने जीवन में कामयाबी लाना है तो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। जीवन को कामयाब बनाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए, जीवन को जबरदस्त बनाइए, जीवन में एक्साइटमेंट लाइए, जीवन को महान बनाइए, जीवन को जबरदस्त बनाइए, जीवन को आनंद से भर दीजिए। आई एम ग्रेट, आई एम ब्रेव, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम enthusiastic, आई एम डायनामिक, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।